नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ब्रायन मिलर नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो हमसे ये कहता है कि 2019 की ये बात है और ये कहता है दोस्तों कि उसको उसकी तक उम्र 45 थी, 45 साल। और वो जब अपने घर पे था तब उसको एकदम हार्ट अटैक जैसे महसूस हुआ कि उसके छाती पर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो बाद में कहता है कि मैं नीचे ही गिर गया और उसने नीचे गिरते समय अपने बीवी को भी ज़ोर से पुकारा था। वो भी भाग भाग के चली आई कि इनका अचानक क्या हो गया। और उसके बाद ब्रायन हमसे ये कहते हैं कि वो कहना कि उसने अपने आप को अपने शरीर से ऊपर जाते हुए उन्होंने महसूस किया। और वो ये कहते हैं कि उस एक क्लाउड की दुनिया में, बादलों की दुनिया में वो अपने आप को देख रहे हैं। और उस दुनिया में जाने के बाद उन्होंने अपने सामने एक पवित्र आत्मा को देखा। वो ये कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो इंसान हमें अच्छे लगते हैं या फिर जिनकी पर्सनालिटी हमें अच्छी लगती है कि ये हमारे गुरु जैसे है, वैसी वो पवित्र आत्मा दिख रही थी। उसको देख कर ही पता चल रहा था कि मैं अपने बारे में जितना नहीं जानता उतना वो पवित्र आत्मा मेरे बारे में जान रही है। ब्रायन हमसे ये कहते हैं कि उनको गुस्से की बहुत ज़्यादा आदत थी और उस पवित्र आत्मा ने भी उनको यही कहा कि तुम्हारे गुस्से के वजह से तुमने बहुत ही अपने करीबी लोगों को खोया है। अपने करीबी लोगों को बहुत ज़्यादा तुम दुख दे रहे हो, जैसे तुम्हारी बेटी हो गई, तुम्हारी पत्नी हो गई, इन पर तुम गुस्सा करते हो। ये जो गुस्से की बात है तुम्हें अब तक समझ जानी चाहिए थी, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभव लिए हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं आत्मा का कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी, इसलिए जितना हो सके तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। ये जो गुस्सा है बहुत बार इंसान को बहुत ही निचले स्थान पर लेकर जाता है। बहुत बार ये जो गुस्सा है तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा कर्म फल बना देगा। ऐसे जो ये गुस्सा है बहुत ज़्यादा तुम्हें नुकसान कर देगा। तुम्हारे परिवार के जो मन है उनमें भी एक दूषितता एक लाएगा, या फिर उनके भी मन से बद्दुआएं निकलेंगी अगर तुम इस तरीके से कर्म करोगे। इसलिए जितना हो सके तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे किसी को दुख लगे। तुमने जिस पे भी गुस्सा किया है उनसे दिल से माफ़ी मांगना। तुमने जिन पे भी गुस्सा किया है अपना ही मैं कैसे बराबर हूँ हमेशा ऐसे दिखाने की कोशिश ज़रा भी मत करना। ब्रायन ये कहते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों से पता चला, अगर पृथ्वी पर किसी ने ऐसी सारी बातें मुझे कही होती तो मैं उस पर गुस्सा करता और उसको डांटता कि मुझे मत सिखाओ। लेकिन इस पवित्र आत्मा ने आज मुझे जो भी कहा है मैं सारी चीज़ें मान रहा था, क्योंकि बस वो बोल नहीं रही थी बल्कि वो मुझे दिखा रही थी कि तुमने जो भी कर्म किया था उसका क्या फल मिलेगा तुम्हें। क्योंकि हम किसी को जब खटक से कुछ बोल देते हैं तब उसके मन में बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ बुरी लग रही है। उसके मन आखिर क्या वो अनुभव कर रहा था उस समय, वो भी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी। इस तरीके से सारी चीज़ें उसकी आत्मा महसूस कर रही थी। और उसने कहा कि मैं जितना हो सके अपने आप में ज़रूर बदलाव लाऊंगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाना और इन सारी चीज़ों को हमेशा गौर करना। और ब्रायन बाद में ये कहते हैं कि जब उनको होश आया तब वो अपने आप को अपने अस्पताल में पाते। उसकी जो पत्नी थी उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, बाद में वो तुरंत आकर उनको अस्पताल में लेकर जाया गया था। बाद में 1-2 दिन के बाद वो एकदम ठीक हो गए और जितना हो सके जो भी गुस्से की आदत थी उन्होंने पूरे तरीके से छोड़ दी दोस्तों। जितना हो सके वो सबसे प्यार से बात करने लगे। जितना हो सके जिन लोगों के उन्होंने दुख दिया था उनके साथ उन्होंने अच्छे से बात करना शुरू किया। अपने गुस्से के वजह से वो उसके माता पिता भी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो थोड़े दूर रहते थे। तो उनको जाकर वो मिला, उनसे माफ़ी मांगी। आज वो हफ्ते में 1-2 बार वहाँ पर जाकर उनके साथ दिन बिताने की कोशिश करते हैं, समय बिताने की। तो इस तरीके से उसके जो करीबी लोग थे आज उससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो ये जो ब्रायन की कहानी है दोस्तों, ब्रायन मिलर की, हमको यही सिखाती है कहानी कि जितना हो सके ऐसे जो क्रोध की बात है या फिर और भी कोई ऐसी हमें बुरी चीज़ें होती है जो हमारे परिवार को बहुत ही ज़्यादा दुख में डालती है, जैसे शराब पीने की आदत वगैरह, बहुत बार वो हमारे परिवार को भी बहुत ज़्यादा दुख देती है। तो इन सारी चीज़ों से हमको यही सीखना है कि ऐसा हमें जीवन में कुछ भी नहीं करना जिससे हमारे परिवार को कुछ नुकसान उठाना पड़े या फिर लोग हमसे दूर जाए। जितना हो सके हम अपने लोगों को प्यार ही बांटे, हम अपने लोगों को मदद ही करें। इस तरीके से अगर हम जीवन जीते हैं तो ऐसे जो कर्म है हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको हम इस तरीके से आगे बढ़े कि हम अपने मोक्ष के रास्ते पर चले। हम इस तरीके से आगे बढ़े कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो अच्छे से पूरा करें। क्योंकि हम अगर ऐसे गुस्सा करते बैठेंगे या फिर ऐसे और भी कुछ हम में बुरे गुण होंगे तो वो हमारा कर्मफल ही ज़्यादा बनाते बैठेंगे और जीवन के चक्र में हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। बार बार जन्म लेना, दुनिया से चले जाना, जन्म लेना, इन सारी चक्र से अगर हमें छूटना है तो जितना हो सके अच्छे कर्म करके, निस्वार्थ भावना से अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके, अपने समाज के साथ अच्छा व्यवहार करके जो एक अच्छा इंसान है इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर मोक्ष के पद पर ज़रूर जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।